हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ हार्जू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे कौन से प्रॉपर्टीज़ है जो कि उसे यूनिक बनाता है दूसरे देशों के संविधानों से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो हम सबको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज लगे थे, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो सबसे पहला फीचर है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं, रिटन और अनरिटन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि वर्ल्ड में जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे ज़्यादा लेंथी है, यानी भारत का संविधान जो है सबसे ज़्यादा लंबा लिखित संविधान है पूरे विश्व में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स है। अगर हम बात करें दूसरे कंट्रीज़ की, जैसे कि यूएसए की, तो यूएसए में केवल 7 आर्टिकल्स है, वेयर एज इंडिया में अभी प्रेजेंट में अबाउट 448 आर्टिकल्स है और 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स है। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तब इसमें केवल 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स। सेकेंड फीचर है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो जो मेकर्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने जो है अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज किया, अच्छे से पढ़ा और अपने कंट्री के सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है प्रोविजंस ऐड किए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बैग ऑफ बोरोइंग भी कहा गया है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से प्रोविजन जो है अलग अलग कंट्रीज से लिए गए हैं। टोटल 10 कंट्रीज से हमने उनके रिटन या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से आइडियाज़ और इंस्पिरेशंस लिए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया। बहुत से प्रोविजंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लिए गए थे, जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस एक्सेट्रा। अब हम बात करें थर्ड फीचर की, तो वो है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ज़्यादा रिजिड है, उसको चेंज करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वेयर एज ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। Rigid constitution requires a special procedure of amendment, whereas flexible constitution can be amended in the same manner as ordinary laws are made. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि अमेंड किए जा सकते हैं बाय सिंपल मेजॉरिटी, वेयरएज कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं विच रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी, दैट इज़ 2/3 मेजॉरिटी, और कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ स्टेट चाहिए होती है। फोर्थ फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलर स्टेट। तो इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है, मतलब इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया जो है ना ही किसी रिलीजन को इनकरेज करती है और ना ही किसी रिलीजन को डिस्करेज करती है। अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो ज़रूरी नहीं कि वो पर्टिकुलर रिलीजन या फिर कास्ट का होना चाहिए। सेक्युलर का मतलब होता है नाइदर रिलीजियस नॉर इररिलीजियस, और ये जो वर्ड सेक्युलर है वो प्रीएम्बल में ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस इन 1976। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये जो प्रोविजन है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है 2 प्रकार के हेड होते हैं, नॉमिनल हेड और रियल हेड। तो हमारे इंडिया में नॉमिनल हेड जो है वो प्रेसिडेंट है, जिसके पास केवल नाम की पावर होती है, और जो रियल हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर, जिसके पास एक्चुअल में पावर होती है। सिक्स फीचर की बात करें तो वो है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। तो इंडिया में जितने भी सिटीजन अबव 18 ईयर्स के हैं उनके पास जो है राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शंस में, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, सेक्स। पहले जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर्स थी, लेकिन अब जो है वोटिंग एज जो है 18 ईयर्स कर दी गई है। नेक्स्ट फीचर है इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है ऑक्यूपाई करती है इंपॉर्टेंट प्लेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड इट हैज़ ऑल्सो बीन मेड इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। मतलब जुडिशरी जो है इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। और हमारे इंडिया में जो है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसे लॉज बनाते हैं जो कि वॉयलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि ऐसे लॉज को जो है नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट के इस पावर को जो है जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, दैट इज़ इमरजेंसी प्रोविजंस। तो पार्ट 18 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है इमरजेंसी प्रोविजंस से। और ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में एक बार भी इम्पोज नहीं हुई है। 9th फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो प्रोविजन है वो लिया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड एंड दीज आर एनुमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 36 से 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है डील करता है डीपीएसपी से। डीपीएसपी जो है बेसिकली गाइडलाइंस है जो कि स्टेट को फॉलो करना चाहिए जब भी स्टेट कोई जो है पॉलिसीज़ बना रही है। लेकिन ये जो है मैंडेटरी नहीं होती है स्टेट के ऊपर, और ये नॉन जस्टिशिएबल होती है। मतलब अगर इनका वायलेशन हो रहा है तो ये इन्फोर्स नहीं की जा सकती किसी भी कोर्ट में। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है डील करता है फंडामेंटल राइट्स से। ओरिजिनली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उस पर्सन के पास राइट है कि वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।